अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एचटीएमएल टैग्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग सिमेंटिक एचटीएमएल देखेंगे कि सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मेरे पास वेब डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट है, नेक्स्ट जेएस की भी प्लेलिस्ट है, तो दोनों में मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ साथ साथ। तो वेब डेवलपमेंट का मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पिछली वीडियोस में दे दिया था, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, एचटीएमएल क्या होती है, सीएसएस क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी एचटीएमएल के ऊपर पहली प्रैक्टिकल वीडियो होगी। थ्योरेटिकल जितना कॉन्सेप्ट था वो मैंने सारा दे दिया। कुछ एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल करवाए थे वीएस कोड के अंदर, वीएस कोड इंस्टॉल करवाया था और एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाए थे। तो अगर आप लोगों के पास वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है तो वीएस कोड को इंस्टॉल कर लें, और एक्सटेंशंस भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो भी इंस्टॉल कर लें। वैसे उनके बगैर भी काम हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन जो हमारे वीएस कोड के अंदर होता है वो हमारे आसानी के लिए होता है। तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लें, वो वीडियो देख लें। और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कि बहुत सारे लोगों को कमेंट्स में ये क्यूरी थी कि असाइनमेंट जो मिल रहा है वो नहीं कर पा रहे, और वेबसाइट जैसे कि एक असाइनमेंट हम मिला है उन लोगों को कि नेक्स्ट जेएस के अंदर और एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल सीएसएस से हमें एक वेबसाइट बनानी है, या एक नेवबार बनाना है, हेडर बनाना है, या वेबसाइट बनानी है पोर्टफोलियो की तरफ। तो उसके लिए वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एचटीएमएल आनी चाहिए। सही है, एचटीएमएल आनी चाहिए। एचटीएमएल के बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते। तो उन लोग की ये क्यूरी थी कि आप इस पर एक वीडियो बना दें कि कैसे हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, सिंपल सी वेबसाइट एक वेब वीडियो बना दें। तो वीडियो तो मैं बना दूंगा, वीडियो मैं बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन उससे पहले अगर मैंने वीडियो बना दी तो डायरेक्ट लोग कॉपी करके कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे। सही है, तो मेरा जो फ्लो है, एक लर्निंग फ्लो है, जो मेरा तरीक़ेकार है वो ये है कि मैं पहले एचटीएमएल थोड़ी सी पढ़ाऊँगा। जैसे आज की वीडियो के अंदर मैं ये दोनों टॉपिक्स कवर कराऊंगा जो एचटीएमएल पे होंगे। फिर अगली वीडियो के अंदर मैं स्टाइलिंग पढ़ाऊंगा, सीएसएस। तो जब एचटीएमएल और सीएसएस की जो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर मैं वेबसाइट बनवाऊंगा। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आप लोगों को सिर्फ वेबसाइट तो आप लोगों की बनेगी, साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि अगली बार अगर आप लोग खुद से वेबसाइट को क्रिएट कर सकोगे। सही है, एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू। तो बेसिक आइडिया एचटीएमएल और सीएसएस का आप लोगों को होगा अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है ये वाली। तो आज की वीडियो के अंदर हम एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट जेएस की तो वीडियोस साथ साथ मैं अपलोड करते रहूँगा, तो वो सीरीज़ तो चलते रहेगी। इसका ये था कि वेबसाइट का जो असाइनमेंट में हम लोग को चीज़ें मिली हुई हैं कि एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, तो उस पर मुझे यही क्यूरी आप लोग क्लियर करनी थी कि इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले एचटीएमएल पे हम लोग सीखेंगे, फिर सीएसएस सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जब एचटीएमएल सीएसएस के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फ्लेक्स बॉक्स हमें आ गया और दूसरी चीज़ें, ये सारे टैग्स क्या होते हैं, स्टाइलिंग क्या होती है, किस किस टाइप की सीएसएस होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप लोग समझ आ जाएंगे तो उसके बाद आप लोग आसानी से वेबसाइट भी बना लोगे। तो हमारा लर्निंग फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एचटीएमएल पढ़ेंगे, सही है, बेसिक बेसिक एचटीएमएल हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टाइलिंग थोड़ी सी पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। तो उसके बाद फिर फ्लेक्स बॉक्स का आइडिया दूंगा मैं, फ्लेक्स बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं वो करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं वेबसाइट बनवाऊंगा पोर्टफोलियो की या नेवबार की। तो एक बार जब आप लोगों ने वेबसाइट बना ली एचटीएमएल सीएसएस से, एक पेज बना लिया, एक वेब पेज बना लिया, तो उसको फिर आप लोग नेक्स्ट जेएस में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल कॉपी पेस्ट करके इसको आप लोग नेक्स्ट जेएस में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को एचटीएमएल सीएसएस से वेबसाइट बनाना आ गई, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस से, तो उसको फिर आप किसी भी फ्रेमवर्क में, रिएक्ट में भी वही कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जेएस में भी वही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये अच्छे से सीख लोगे तो फिर आप लोग एक वेबसाइट बना लोगे एचटीएमएल सीएसएस पे, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस पे। और जब एक बार आप लोगों ने एचटीएमएल सीएसएस पे वेबसाइट बनाना सीख ली, तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जेएस पे भी आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उस एचटीएमएल सीएसएस को आप लोग नेक्स्ट जेएस पे भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क होगा। जैसे यहाँ पे क्लासेस यूज़ होती हैं, इसमें क्लास नेम यूज़ होता है, क्लास नेम की प्रॉपर्टी आ जाती है, एट्रीब्यूट आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचटीएमएल टैग्स, और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एचटीएमएल टैग्स की अगर मैं बात करूँ तो एक काम करते हैं। सबसे पहले तो
मैं अपने जहाँ पे मेरे पास एक वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर है, तो मैं उस वेब डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में आऊँगा और या तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर बना हुआ है क्वार्टर 2 के अंदर। ठीक है, क्वार्टर 2 का फ़ोल्डर है, उसके अंदर वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर, तो यहाँ पे मैं एक नई फ़ाइल बना लूँगा, न्यू पे क्रिएट करके, न्यू फ़ोल्डर सॉरी, क्योंकि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो जब भी आप लोग वेबसाइट बनाओगे तो एक वो फ़ोल्डर के अंदर होगी, सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक न्यू राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर बनाया और उसका नाम मैं जल्दी से रख देता हूँ। मैं हमेशा फ़ोल्डर का नाम या कह लें वेबसाइट का नाम, जिस जिस फ़ोल्डर में वेबसाइट होती है उसको मैं एक सिंगल वर्ड में रखता हूँ, ठीक है। तो मैं रखूँगा यहाँ पे टेस्ट या HTML डैश टैग्स। अब ये 2 वर्ड से इसलिए मैंने इसको बीच में क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, सही है। उससे क्या हुआ कि ये एक ही वर्ड में आ गया। तो ये बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि फ़ोल्डर का जो नाम हो वो सिंगल वर्ड हो, सही है। तो ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं आऊँगा और उसी तरीके से हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। CMD लिखूँगा एड्रेस बार में, CMD लिख के मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट लिखूँगा, इससे हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई आप लोगों को कि सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, एक फ़ोल्डर बना के एक प्रोजेक्ट बनाया हमने। किस नाम से प्रोजेक्ट बनाया, HTML डैश टैग्स। और उसके बाद हमने उसके अंदर आके मतलब उस फ़ोल्डर के अंदर आके हमने VS कोड ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक क्योंकि हम लोग HTML की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने ये पहले भी बताई थी ये चीज़ पिछली वीडियो में भी, HTML के ऊपर जो मैंने बनाई थी उसमें कि हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, HTML होगा। तो .html हमारी फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा, सही है, .html। और हमेशा हम लोग जो फाइल का नाम रखेंगे वो इंडेक्स रखेंगे, ये हमेशा हम लोग इंडेक्स रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर हम यहाँ पे कोई और नाम रखेंगे तो क्या वो फाइल रन नहीं होगी, क्या हमारा प्रोजेक्ट सही से रन नहीं होगा? बिल्कुल रन होगा, बिल्कुल सही से रन होगा, लेकिन क्योंकि जो हमारी होम फाइल होती है उसे हम लोग हमेशा इंडेक्स रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसका नाम इंडेक्स रखने का रीज़न ये है कि बहुत सारे जो डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि वर्सल की बात करें अगर हम लोग, तो वर्सल में भी वर्सल जैसे वर्सल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय करता है, क्रोम के ऊपर जाके वो डिप्लॉय कर देगा। जैसे कि अगर आपको क्रोम के ऊपर डिप्लॉय करवानी है अपनी वेबसाइट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे www.zahir.com लिखूँ तो मेरी वेबसाइट डिप्लॉय हो आ जाए। तो लोकल में तो अगर आप यहाँ पे कुछ कोई भी नाम रखोगे तो वो तो लोकल में तो चल जाएगी वो चीज़, आपकी ये फाइल रन हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर आपकी फाइल का नाम इंडेक्स नहीं हुआ और आपने वर्सल पे डिप्लॉय किया तो वो एरर देगा, सही है। तो हमें क्या रखना होता है, इंडेक्स डॉट HTML। और भी इसके रीजंस हैं कि हम लोग इंडेक्स इसलिए रख रहे होते हैं कि ये बेस्ट जो डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस उनकी यही है कि वो मेन फाइल को क्या रखते हैं, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो जो हमारा होम पेज होगा उसको हम क्या रखेंगे, इंडेक्स डॉट HTML, सही है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब मैं अपनी HTML फाइल के अंदर आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक चीज़ लिखूँगा इस तरीके से, एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने डाला है यहाँ पे, सही है। शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, और यहाँ पे मुझे VS कोड ने एक सजेशन दे दिया। क्या सजेशन दिया, एमिट एब्रीविएशन, ये एमिट एब्रीविएशन कहलाता है। तो हम अभी मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे मेरे पास एक टेम्पलेट आ जाएगा HTML का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये टेम्पलेट आ गया। अब अगर आप लोग के पास एक्सटेंशंस नहीं होंगे तो हो सकता है मे बी पॉसिबल आप लोग के पास ये कलर इस तरीके से नहीं आ रहा हो, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है उससे। मैं ये साइड बार बंद कर देता हूँ, कंट्रोल V से साइड बार बंद हो जाएगा, कंट्रोल V से वापस खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि सिंपल मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है यहाँ पे और उसको एंटर दबा दिया, सही है। एक दफ़ा वापस करके दिखा देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क डाला और यहाँ पे इस पर एंटर दबा दिया या क्लिक कर दिया, तो हाँ बस ये पूरा टेम्पलेट उठ के आ गया। अब ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। ये जो हमारी चीज़ आई है उठ के, ये कहलाती है HTML। ये हमारी पूरी HTML है, सही है। और यहाँ पे हम लोग जो भी अपनी HTML लिखेंगे वो हमारी क्या होगी, वो हमारी वेब पेज पे डिस्प्ले होगी। मतलब अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे न्यू टैब जब मैं खोलूंगा और उसमें इस फाइल पे मैं जाऊंगा, इस फाइल को जब मैं ओपन करूंगा क्रोम पे या ब्राउज़र पे, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, आपका एज हो सकता है और क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। उस पर जब हम ये फाइल ओपन करेंगे तो हमारी ये HTML रन होगी और वहाँ पे हमें एक आउटपुट नज़र आएगा, सही है। अब ये है क्या, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डॉक टाइप HTML। तो ये क्या चीज़ है, सही है। अब अच्छा, आप लोगों का सवाल होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के ये पूरी टेम्पलेट आ गई, सही है। क्या हम लोग इसको खुद लिख सकते हैं, खुद टाइप कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इस तरीके से उसको खुद टाइप कर सकते हो, लेकिन वही वाली बात, हमें अपनी आसानी देखनी है। तो जब VS कोड ने
हमें एक इतना अच्छा टेम्पलेट दिया हुआ है कि आप सिर्फ एमिट एब्रीविएशन को यूज़ करते हुए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के पूरा यहाँ ये चीज़ आपके पास आ जाएगी और आप डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करो यहाँ से। तो हम लोग क्यों इतनी मतलब कि इतनी इतनी मेहनत करें, सही है। तो अगर करना है प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन मैं ये दूंगा आप लोगों को कि आप डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दो, सही है। तो अब हम डॉक टाइप की बात कर रहे थे। तो डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है? तो ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये बेसिकली ये टैग नहीं है, ये एक आइडेंटिफायर है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारी नीचे कोडिंग है, ये क्या है, ये किस टाइप का है, डॉक टाइप क्या है इसकी, एचटीएमएल, सही है। ये बता रहे हैं, ये हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि जब भी ब्राउज़र रन करेगा तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली लाइन रन होगी। तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा, क्रोम को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि भाई ये जो हमारे पास नीचे जो चीज़ आएगी ये HTML टाइप की और HTML5 टाइप की है। अब HTML में भी वर्जन्स है, वन सबसे पहले 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 5 चल रहा है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन 5 है। तो ये डॉक टाइप HTML बताता है किसको, ब्राउज़र को, क्रोम को बताएगा कि भाई ये जो आपके पास वेब पेज है index.html, ये किस टाइप का है, ये HTML टाइप का है और HTML5 का है, HTML लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा उसका है, सही है। तो ये लाइन ये कर रही है। फिर हमारे पास आता है HTML का टैग। अब ये जो HTML का टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो HTML का टैग है लाइन नंबर 2 पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो HTML का टैग आप लोगों को दिख रहा है, इसमें लैंग्वेज इंग्लिश, ये क्या है, लैंग का मतलब इंग्लिश। तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कि लैंग का एट्रीब्यूट है और हमने इंग्लिश सेट की हुई है। तो यहाँ पे भले आप लोग यहाँ से हटा भी दो तब भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीएस कोड ने हमें दिया है इंग्लिश लगा के, तो हम लोग लगा के रखेंगे। खैर, तो ये हमारा HTML का टैग है और इस HTML के टैग के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा काम होगा। इसके अंदर हमारे पास जितने भी टैग्स लगेंगे, जितने भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे, जो भी हमारी पूरी वेबसाइट बिल्ड होगी वो इस HTML के टैग के अंदर ही हो रही होगी या बॉडी के अंदर हो रही होगी, सही है। बॉडी का टैग हम आगे देखेंगे। तो HTML के टैग के अंदर हमारे पास 2 मेन टैग होते हैं। क्या होता है, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। अब ये हेड आप लोग समझोगे हेडर नहीं, हेडर नहीं है, ये हेड है। ये हेड क्या करता है मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। तो इस HTML के टैग के अंदर क्या है, एक हेड है और एक बॉडी है, सही है। अब ये हेड और बॉडी क्या है अभी मैं बताता हूँ। तो अभी इतना समझ लेना कि HTML का जो टैग है उसके अंदर 2 मेन टैग्स, सही है। अब हम आते हैं हेड पे। अब हेड का टैग जो होता है ना हमारा, वो हेडर नहीं है, हेडर का टैग नहीं है, हेड एक अलग चीज़ है, सही है। तो हेड का टैग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो हेड का टैग होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर हमारे पास जो कुछ टैग्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ हमारे पास डाटा होता है। किस चीज़ का डाटा होता है, आपकी जो भी वेबसाइट है आपकी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, सही है, ये एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की। अब यहाँ पे जो भी ये पूरी की पूरी वेबसाइट है, अब इसकी इस वेबसाइट के बारे में जो डाटा है वो हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, वो हम लोग कहाँ से बताएंगे, यहाँ से हेड के अंदर देंगे। अब इस वेबसाइट का क्या टाइटल है, अब टाइटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो इसका टाइटल है इसको हम टाइटल कहते हैं। ये जो टाइटल है इसका, ये हम लोगों ने कहाँ से सेट किया है, यहाँ से सेट किया है। ये जो टाइटल का एक टैग है, सही है। इस टाइटल के टैग को यूज़ करते हुए हम लोग इसका टाइटल सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जब मैं फाइल को रन करूँगा तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो मेरे पास न्यू टैब है उसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML टैग्स, सही है। तो अब टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, HTML टैग्स। अभी मैंने क्योंकि फाइल को रन नहीं किया तो आप लोग देख नहीं पा रहे हो उसका आउटपुट, अभी मैं आउटपुट दिखा दूंगा। लेकिन हेड का टैग का मैं बता रहा था कि हेड के टैग के अंदर, हेड का टैग क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है। इसी तरीके से मेटा का टैग है। ये जो मेटा का टैग है इस पे मैं अभी इतना ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। ये बस वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि UTF-8 यूज़ कर रहा है। ये क्या है UTF-8, इसको आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसी तरीके से आएगा, आपको इसको इग्नोर कर देना है और इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं है, बस इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अभी मेटा टैग ये UTF-8 का मतलब ये है कि UTF-8 हमारे पास एक इनकोडिंग होती है और उसमें हम लोग कैरेक्टर सेट कर रहे होते हैं कि कौन कौन से टाइप के कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इमोजीज यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ABCD यूज़ कर सकते हैं, तो ये वो बता रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग को इन चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लें कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो वेब पेज होगा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ये, जो कि हम लोग हेड में सेट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पेज पे नहीं दिखेगी, सॉरी, ये इस पेज पे नहीं दिखेगी। अब मैं इसको काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन भी कर लेता हूँ, सही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को रन करने से पहले मैं एक यहाँ पे हेडिंग लगा दूंगा, हेलो, सही है। अभी मैं रन करके दिखा देता हूँ। गो लाइव पे क्लिक करूँगा। अगर आप लोगों के पास ये गो लाइव का एक्सटेंशन है तो आप लोगों का प्रोजेक्ट, मतलब आप लोग की जो फाइल है ये रन हो जाएगी डायरेक्टली यहीं से। और अगर नहीं है एक्सटेंशन तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, सही है। अब यहाँ पे हेलो आ गया,
ठीक है। तो अगर आप लोग के पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को इंस्टॉल करना नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, और अगर इंस्टॉल नहीं करना आप लोगों को तो आप लोग एक और तरीका होता है इस फाइल को खोलने का। वो क्या है कि हम लोग अपने फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस पे इंडेक्स की फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास खुल के आ गया HTML टेक्स्ट। तो ये नए टैब में खुला है और ये मेरा लाइव लाइव सर्वर जो है उससे खुला था, और ये मैंने अपने फोल्डर के अंदर फाइल पे क्लिक करके खोला तो ये टैग खुल गया। तो मैं तो लाइव सर्वर से ही काम करता हूँ। तो इससे ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई चेंज करोगे, तो जैसे मैं अगर हेलोस करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली हेलोस आ जाएगा, हमें रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडेक्स से खोलोगे, इंडेक्स पे क्लिक करके खोलोगे, तो होगा ये कि जब आप चेंज करोगे कुछ भी, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे लाइव सर्वर में तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो लाइव सर्वर है, वो बार बार रिलोड हो रहा है। जैसे कि मैं कुछ चेंज करता हूँ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो हमें VS कोड देता है, और VS कोड ने एक एक्सटेंशन दिया हुआ है जब हमें लाइव सर्वर का, तो हम लोग क्यों ना यूज़ करें उसको, सही है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं इससे। खैर, तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो हेड का टैग होता है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें वेबसाइट पे नहीं दिख रही होगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, हम लोग जो बनाना स्टार्ट करेंगे वो बॉडी के अंदर बनाना स्टार्ट करेंगे, सही है। तो अगर मैं अभी आऊँ अपनी वेबसाइट पे तो मेरे पास ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमने मेटा टैग के अंदर दी चीज़ें दी हैं वो हमें नहीं दिख रही, सही है। हाँ, ये जो टाइटल है ये हमारा टाइटल एज अ टाइटल सेट होता है, ये हमारा टाइटल दिखेगा। कहाँ दिखेगा? अगर आप लोग यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे HTML टैग्स दिख रहा है, सही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सिर्फ HTML कर दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ HTML हो जाएगा, हो गया, सही है। ये सिर्फ HTML हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल सेट हो जाता है हमारा इस टाइटल के टैग से। तो हेड के टैग मैंने बता दिया कि वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम चलते हैं बॉडी के टैग पे। बॉडी का टैग क्या करता है? जो हमारी असल वेबसाइट है वो बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर आती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर कुछ क्या होते हैं, कुछ और टैग्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के टैग्स हो गए, मीडिया टैग्स हो गए। अब ये टेक्स्ट का टैग क्या है? अब मैंने यहाँ पे H1 जो लिखा है ये क्या है? ये एक टैग है, ठीक है। क्या कर रहा है? ये हेडिंग हमारी क्रिएट कर रहा है, एक हेडिंग बना रहा है हेलो की। अब इसमें जो भी हम टैग्स देंगे उसको वो आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं यहाँ पे H2 लिखूँ तो H2 का भी टैग होता है। तो कितने टैग्स होते हैं हमारे पास? हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, सही है। H3 और H4 और फिर हमारे पास होता है H5 और फिर हमारे पास होता है H6। तो हमारे पास 6 टैग्स होते हैं, सही है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को साइज का फ़र्क इनका। तो यहाँ पे देखें आप लोग, H1, ये टैग H1 का टैग H2 H3 H4 H5, और ये छोटा सा हमारे पास जो दिख रहा है ये आखिरी वाला H6 हो जाएगा, सही है। तो ये हेडिंग के टैग्स होते हैं, सिंपल, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है हमारे पास। हाँ, एक बात ध्यान रहे, आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास टैग्स हैं, ये जो हमारे पास टैग्स हैं इनका एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग होता है, सही है। अब जैसे बॉडी है, अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो बॉडी का एक ओपनिंग टैग है और स्लैश बॉडी करके एक नीचे उसका क्लोजिंग टैग है। तो ये हमारे पास क्या है? एक ओपनिंग टैग है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि कमेंट करना पड़ेगा फिर। तो ये ओपनिंग टैग है और फिर ये क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से H1 की बात करूँ तो H1 का ओपनिंग टैग ये रहा और H1 का क्लोजिंग टैग ये रहा, H2 का ये रहा, सही है। तो हमारे पास ये ओपनिंग टैग्स होते हैं और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगर आप लोग सिंटैक्स खराब करोगे, स्लैश नहीं लगाओगे, तो फिर मे बी पॉसिबल कि आपकी HTML सही से दिखे ही नहीं, आउटपुट में आप लोगों को इशू होगा, सही है। तो ये हो गया हेडिंग टैग। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग कमेंट कर सकते हैं HTML के अंदर। कमेंट करने के लिए मुझे सिंटैक्स कभी याद नहीं रहता, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाओ, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वैसे HTML अगर बात की जाए तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, सही है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जो भी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई या HTML की बात कर लें, तो कमेंट करने का एक आसान तरसा तरीका होता है कंट्रोल स्लैश दबा के हम लोग कमेंट कर सकते हैं, और जिस भी लैंग्वेज के हिसाब से वो उस हिसाब से सिंटैक्स दे देगा। तो यहाँ पे ये हेडिंग टैग था, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग लिख दिया, सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ के टैग की। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं P लिखूंगा, जस्ट मैंने P लिखा है, यहाँ पे इसने P का टैग दे दिया। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग खुद से आ गया। इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में मैं अपना टेक्स्ट लिख लूँगा, सही है। मैं लिखूँगा आई एम साहिर, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो जो भी आप लोग लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आ गया।
सही है। आई एम जाहिर, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का टैग हो गया, इसमें हम कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर हमारे पास एक होता है एंकर टैग, इसमें हम लोगों को अगर कोई पेज को लिंक कराना है, ये बटन की तरह होता है। अब मैं अबाउट का पेज बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम अबाउट के पेज को लिंक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक अबाउट का पेज बनाना पड़ेगा। जल्दी से बना लेते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल बी से मैंने वापस से अपना ये साइड विंडो खोली, और यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल पे क्लिक किया। इस पे क्लिक किया, सही है। अबाउट का पेज बनाना है, तो अबाउट नाम रखूँगा, about.html। यहाँ पे मैं जल्दी से अपना वापस से एमिट एब्रीविएशन यूज़ करूँगा। ये एमिट एब्रीविएशन यूज़ करके मेरे पास ये आ गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 अबाउट। सही है, तो ये मेरा अबाउट का पेज आ गया, अबाउट का पेज। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे ऑटो सेव किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फाइल में एक ऑप्शन आ रहा होता है। फाइल में ऊपर लेफ्ट पे फाइल है, लेफ्ट पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये टिक हुआ है। अगर आप लोगों का टिक नहीं हुआ हुआ तो इसको टिक कर दीजिएगा। सही है। तो अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि पेज रिलोड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप लोग फाइल को सेव नहीं कर रहे। तो अगर ऑटो सेव नहीं हुआ तो आप लोग कंट्रोल एस कर सकते हो, कंट्रोल एस से फाइल सेव हो जाती है। कीबोर्ड पे कंट्रोल एस दबाओगे तो फाइल सेव हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, हम कहाँ पे थे, हम थे एंकर टैग पे। तो एंकर टैग है हमारे पास। इस एंकर टैग में मैं क्या करूँगा, इस एंकर टैग में मुझे क्या करना होगा, अबाउट का पेज का लिंक देना है। ये बटन की तरह कि मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट का जो ये मेरे पास बटन आया है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक अबाउट का बटन आया है। सही है, लेकिन इसके क्लिक करने में भी कुछ हो नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि अबाउट के क्लिक करने पे अबाउट का पेज आ जाए। अभी हम लोग होम पेज पे ही हैं, इंडेक्स के पेज पे ही हैं, यूआरएल चेंज नहीं हो रहा हमारा। अबाउट के पेज पे क्लिक करने पे अबाउट का पेज आ जाए। सही है। तो क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने एंकर टैग बनाया था, अबाउट लिखा था, इसके एचरेफ के अंदर मैं क्या करूँगा, स्लैश, और स्लैश जैसे ही मैं डालूंगा, यहाँ पे मुझे सजेशन दे दिया about.html। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा अपने अबाउट के पेज पे, तो ये लिंक हो गया। अब मैं अबाउट के पेज पे जा रहा हूँ, बैक जाऊँगा। सही है। तो ये एंकर टैग तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, नेक्स्ट जेएस की वीडियो के अंदर एंकर टैग मैंने पढ़ाया था। तो खैर, तो ये एंकर टैग होता है हमारे पास। इस तरीके के बहुत सारे टैग्स होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग का टैग होता है मेरे पास। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करेगा, थोड़ा बोल्ड कर देगा टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो मेरा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक होता है ईएम का टैग। तो ये बहुत सारे टैग्स होते हैं, अगर मैं सारे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम लोग टैग्स में काम कर रहे होते हैं। एचटीएमएल के अंदर कुछ टैग्स होते हैं। सही है। ये स्ट्रॉन्ग का टैग, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। तो एक ईएम का टैग है। ईएम का टैग क्या कर रहा है, उसको इटैलिक कर रहा है। सही है। इस तरीके से टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इटैलिक कर रहा है। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या कर रहा था, उसको बोल्ड कर रहा था। सही है। तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है HTML टैग्स, और जैसे ही हम HTML टैग्स लिखेंगे तो यहाँ पे एक W3 स्कूल की वेबसाइट आ रही है, एलिमेंट रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हम लोग उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये इतने सारे टैग्स आ गए, आर्टिकल, साइट, ऑडियो, बेस। तो ये सारे के सारे टैग्स, HTML इतनी बड़ी है कि अगर आप लोग इसको सारे के सारे टैग्स पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगता रहेगा, और आप लोग कभी पूरा उसको सीख नहीं सकोगे। सही है। तो जो मेन टैग्स हैं हम लोगों ने वो पढ़ लिया। अब एक और मेन टैग होता है, सबसे मेन टैग तो मैंने बताया नहीं, वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे HTML का टैग है, HTML टैग्स यहाँ पे, और भी टैग्स आ रहे हैं हमारे पास। सही है। तो खैर, इसको मैं बंद करता हूँ, और एक मेन टैग रह गया हमारा, सबसे मेन टैग। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मेन टैग जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट बहुत यूज़ हो रहा होता है, वो है टैग हमारा लेआउट का टैग है, डिव का। सही है। अब ये डिव का जो टैग है, ये क्या कर रहा है, डिव का मतलब क्या है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या है, ये मैथ्स वाला डिवीजन नहीं है कि डिवाइड करने बैठ गए आप लोग, नहीं। ये है डिवीजन का टैग। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि ये बेसिकली एक जो हमारा कंटेंट है, जो हमारे टैग्स हैं, डिफरेंट तरीके के टैग्स होते हैं, ये तो आप लोगों को पता चल गया। सही है। H1 है, P है, A है, स्ट्रॉन्ग है, EM है, फॉर्म का टैग होता है। तो ये जो हमारे पास कंटेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है, ये जो कंटेंट है, इसको हम लोग जो है ना एक डिव में रखते हैं। मतलब ये कि अगर मैं एक वेबसाइट पे हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरे पास एक नेव बार है ऊपर, और नीचे एक फुटर होगा, और बीच में मेरे पास कुछ कंटेंट होगा। अब नेव बार के अंदर अगर आप लोग देखो, यहाँ पे होम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
ये होम है, ये अबाउट है, ये ब्लॉग है, ये रिव्यूज़ और ये कॉन्टैक्ट अस। तो अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास कुछ लिंक्स आ रहे हैं, सही है, मैं क्या करूँगा इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, और इसका मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से एक क्या बना हुआ है, लिंक्स का ऑप्शन है कि मैं दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकता हूँ। ये एक नेवबार है पूरा का पूरा, और इस नेवबार के अंदर मेरे पास ये कुछ लिंक्स आ रहे हैं। तो होम, अबाउट अस, ब्लॉग, रिव्यूज, सही है। तो और यहाँ पे फिर मेरे पास एक सर्च का ऑप्शन है ऊपर, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे कुछ आइकन्स आ रहे हैं, इन पे मैं क्लिक करूंगा तो कॉल हो जाएगी, कार्ड का ऑप्शन है, प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो अब होता क्या है कि जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से टैक्स नहीं रखते कि आपने होम का टैक्स रख दिया, फिर अबाउट का रख दिया, फिर ब्लॉग, फिर रिव्यू, फिर कॉन्टैक्ट अस, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आइकन रख दिया। इस तरीके से नहीं, हम क्या करते हैं, हम उसको डिव में डिवीजन कर देते हैं। क्या मतलब ये कि हम एक डिव लेंगे और एक डिव का टैग लेके उस टैग के अंदर हम लोग इन सब चीज़ों को रख देंगे। मतलब ये कि हम लोग चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं एक साथ, ठीक है। अब ये आइकन्स है, तो इन आइकन्स का एक डिव होगा, सही है, एक डिव है उसके अंदर 3 आइकन्स। फिर एक और डिव हम अलग से लेंगे और उस डिव के टैग के अंदर हम लोग इन लिंक्स को रखेंगे। इसी तरीके से एक लोगो होगा, तो उस लोगो का अलग सा डिव होगा, सही है। एक डिव लेंगे और उस डिव के अंदर हम लोग क्या रख देंगे, लोगो रख देंगे। फिर इसी तरीके से हम सर्च बॉक्स है, तो अब ये सर्च बॉक्स है और यहाँ पे एक सर्च का बटन है, सही है। ये सर्च का बटन अलग है और ये जो टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ रहा है ये अलग। तो इस बटन को, ये जो सर्च का बटन है और ये जो टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है, यहाँ पे इन दोनों जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि एक डिव लेंगे, एक डिव का टैग लेंगे और उस डिव के टैग के अंदर हम लोग ये सर्च योर प्रोडक्ट्स का जो ये फॉर्म है इसको रखेंगे और यहाँ पे बटन को रख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ग्रुप करें। एक और ग्रुप मिल गया मुझे, ये देखें, या एक और ग्रुप आ गया। अब ये क्या है, ये सोशल आइकन्स की बात कर रहा है, सही है। तो हमने इसका एक ग्रुप बना दिया, इसको एक डिफ के अंदर रख दिया, इसको एक डिफ के अंदर रख दिया, इस सर्च को हमने एक डिफ के अंदर रख दिया, इस इस नेविगेशन के बॉक्स को हमने एक डिफ के अंदर रख दिया, इस लोगों को एक डिफ के अंदर रख दिया। तो डिफ का मेन काम क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को ग्रुप कर रहे होते हैं, सही है, हम लोग चीज़ों को ग्रुप कर रहे होते हैं, सही है। तो डिव हमारे पास ग्रुप करने के लिए काम आ रहा होता है चीज़ों को। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यू का सेक्शन है, इस सेक्शन को हमने ग्रुप कर दिया कि ये जो सेक्शन है इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक डिव के अंदर होंगे, मतलब एक उसके अंदर होंगे, एक डिव के टैग के अंदर होंगे। फिर वुमेन्स फैशन है, इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे होंगे। फिर बेबीज, किड्स एंड टॉयज़ हैं, इसके अंदर जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एक डिव के अंदर होंगे। फिर होम एंड लिविंग का है तो उसके अंदर एक डिव के अंदर होंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिव में क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को ग्रुप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट हो उसमें सबसे पहले, अभी समझने इसको भूल जाए, सही, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस सारी चीज़ को। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक जो वेबसाइट हो सबसे पहले उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या दिखे, मुझे नेव बार दिखे। तो मैंने एक नेव बार का डिफ ले लिया, नेव का डिफ ले लिया, सही है, एक हेडर का। अब इस हेडर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हेडर के अंदर मैं एक लोगो का डिफ बना, लोगो का इमेज लगा सकता हूँ। अच्छा, इमेज का टैग तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं, इमेज का टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेज का टैग हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज का टैग लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक डिव लिया और डिव के अंदर एक इमेज का टैग लगा दिया, सही है। तो डिव का ओपनिंग टैग और डिव का क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में क्या आ गया, इसके बीच में इमेज का टैग आ गया। ये इमेज का टैग क्या कर रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हमने अभी कुछ दिया ही नहीं है। इमेज का टैग वैसे करता क्या है, इमेज का टैग ये करता है कि आपके पास अगर कोई इमेज है तो उसका आप यहाँ पे लिंक दोगे और उसको लिंक करने के बाद इमेज को आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। कहाँ डिस्प्ले करा सकते हो, यहाँ पे, सही है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैंक कर दिया है तो मैं क्या करूँगा, H1 लिख दूंगा, एक सॉरी H1 लिख दूंगा और यहाँ पे H1 में लिख दूंगा पेज होम पेज, सही है। ये होम पेज आ गया मेरा और इस होम पेज के नीचे क्या लगा हुआ है, एक इमेज लगा हुआ है। तो अभी जब मैं इमेज को लिंक करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा सा इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है इमेजेस डाउनलोड करने के लिए, एक नहीं बहुत सारी होती है। वैसे आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि फ्री इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, और गूगल इमेजेस भी होते हैं, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट होती है अनस्प्लैश करके, unsplash.com। यहाँ पे ना कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता, आप कोई सी भी इमेज डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक इमेज दिख रही है, जैसे कि ये सीनरी की दिख रही है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड फ्री पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने डाउनलोड फ्री पे क्लिक किया तो मुझे ये
डाउनलोड करके दे देगा। मैंने सेटिंग ऐसी की हुई है कि मुझे ये पूछता है कि आपको कहाँ पे डाउनलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मुझे डाउनलोड्स में डाउनलोड करनी है, इमेज वन IMG1 का नाम में रख के इसको डाउनलोड करवा रहा हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक करूँगा, सेव हो जाएगी, आपकी डायरेक्ट सेव हो जाएगी अगर आप लोगों ने ये सेटिंग नहीं की हुई है। तो IMG1 मेरी इमेज का नाम आ गया। और अब इस IMG1 को मैं यहाँ से, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब जो है ना हमारा जो इमेज है ना वो कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड्स में, सही है। लेकिन हमारा जो वेबसाइट का फ़ोल्डर है वो कहाँ है, वो मैं कहीं और पड़ा हुआ है, वो मेरे पास वेब डेवलपमेंट के फ़ोल्डर के अंदर इस यहाँ पे पड़ा हुआ है HTML टैग्स, सही है। तो ये मेरी वेबसाइट तो दूसरे फ़ोल्डर में और मेरा इमेज डाउनलोड हुआ है डाउनलोड्स में। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ से कट करूँगा या कॉपी करूँगा, सही है। राइट क्लिक करके हम लोग कॉपी या कट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा होता है, कॉपी। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल जहाँ पे मेरी वेबसाइट थी वहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है, सही है। पेस्ट का ऑप्शन होगा, पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, यहाँ पे इमेज आ गया। अब मैंने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे इमेज अपने VS कोड में आके SRC के अंदर मैंने स्लैश लिखना है, डॉट स्लैश। जैसे जैसे ही मैं डॉट स्लैश लिखूंगा मेरे पास IMG1 का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा इमेज लिंक हो गया। तो हमने सिंपल क्या किया, डाउनलोड किया, उसको वेबसाइट के फोल्डर में रखा और उसको लिंक करवा दिया SRC के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं अपनी वापस वेबसाइट पर आता हूँ, ये इमेज मेरे पास आ गया। अब ये इमेज बहुत बड़ा आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि ये जो इमेज है इसकी कोई ना कोई विड्थ और हाइट होगी, तो इसकी विड्थ और हाइट हमने सेट की नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ओरिजिनल विड्थ और हाइट ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। यहाँ पे मैं एक इसकी प्रॉपर्टी दूंगा, इमेज टैग की विड्थ। और विड्थ मैंने जैसे दिया, VS कोड ने मुझे ऑप्शन दे दिया, सजेशन दे दिया, मैंने एंटर कर दिया। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल, सही है। और अब मैं देखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये इमेज इस तरीके से छोटा होके आ जाएगा, सही है। तो ये हमने इमेज की विड्थ दे दी, हाइट भी हम सेट कर सकते हैं, हाइट भी सेट कर देता हूँ, हाइट 400 पिक्सल, सही है। तो स्ट्रेच हो गई थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ स्ट्रेच ना हो तो 200। वैसे अगर हम लोग इसकी हाइट नहीं देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, वो अपनी ओरिजिनल हाइट ले रहा है, तो आप लोग चाहो तो हाइट ना दो, मैंने दे दी है यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल इसकी इमेज की टैग की अपनी प्रॉपर्टी है विथ और हाइट की। तो ये ऑल्ट क्या करता है, ऑल्ट हमारे पास अगर इमेज लोड नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेटिव टैग्स दे देता है। वो इमेज के बारे में होता है कि ये किस चीज़ का टेक्स्ट है, ये सीनरी है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीनरी, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एक सीनरी थी मैंने लिख दिया सीनरी। कि अगर यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रहा है तो इमेज जब लोड नहीं होगा तो उसकी जगह ये टेक्स्ट हो जाएगा, सही है। क्या, कौन सा टेक्स्ट, ये वाला। खैर ये तो हो गया इमेज टैग। अब हम लोग किस पे थे, डिव पे, सही है। तो डिव हमारे पास बेसिकली चीज़ों को ग्रुप कर रहा होता है, टैग्स को ग्रुप कर रहा होता है, जो चीज़ें हमें एक साथ चाहिए होती हैं हम उनको एक डिव में रख देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाना आप लोग को आना चाहिए कि जो चीज़ें आप लोग को एक साथ चाहिए उनको हम लोग एक डिव में रखेंगे। और फिर अब जैसे कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी कि ये पूरा मैं ग्रुपिंग मैंने बताई थी कि इस डिव के अंदर ये लोगो आ जाएगा, इस डिव के अंदर ये लिंकिंग आ जाएगी, इस डिव के अंदर लोगो ये आइकन्स आ जाएंगे, इस डिव के अंदर ये वाले आइकन्स आ जाएंगे। अब इनका भी तो एक मेन डिव होगा, इस पूरे का भी क्या होगा, एक मेन डिव होगा। तो इस पूरे को मैंने एक डिव में रख देना है। तो इस तरीके से एक मेन डिव होगा, उसके अंदर फिर ये वाला डिव आएगा, फिर उसके अंदर लोगो आएगा, फिर उस मेन डिव के अंदर एक और डिव आएगा, उसके अंदर लिंकिंग होगी। तो इस तरीके से हम लोग ये डिव को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ अभी नहीं आए तो कोई डोंट वरी, कोई मसले वाली बात नहीं है, आगे जाके आ जाएगी। अच्छा, अब एक और टैग होता है हमारे पास यूएल। यूएल क्या करता है, लिस्ट बनाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब अब दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा खुद ही। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वह लिस्ट बना देता हूँ कुछ फ्रूट्स की, सही है। फ्रूट्स में क्या आ जाता है, एप्पल्स, और एक और आ जाता है मैंगो कर देते हैं, और तीसरा ग्रेप्स कर देते हैं। तो अभी तीन ही रखते हैं, ग्रेप्स। और अब मैं अगर जाके देखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई, सही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे नंबरिंग नहीं आ रही। इसी को अगर मैं OL कर दूंगा, इसी लिस्ट को अगर मैं OL कर दूंगा, यहाँ पे UL के बजाय OL कर दूंगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर मैंने ओपनिंग टैग से टेक्स्ट चेंज किया तो क्लोजिंग टैग में भी चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, ऑटो रीनेम टैग। तो मैं ओपनिंग टैग से टेक्स्ट चेंज करूंगा तो क्लोजिंग टैग से भी हो जाएगा, सही है। ये एक्सटेंशन आप लोग कर लीजिएगा, वरना आप लोग यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, ओपनिंग चेंज करके क्लोजिंग भी चेंज करना होगा आप लोगों को। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो जैसे ही मैंने OL किया तो OL का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर्ड लिस्ट, सही है। मतलब उसमें नंबरिंग आ जाएगी, खुद ब खुद नंबरिंग आ रही है, आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई हमारे पास, सही है, एप्पल्स मैंगो ग्रेप्स। अच्छा, तो ये हो गया लिस्ट का टैग। अच्छा, तो ये हमने UL और OL भी पढ़ लिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट और
ऑर्डर्ड लिस्ट। सही है। तो ये तो हमारे हो गए कुछ फेमस टैग्स जो कि हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो मैंने अभी नहीं बताया। जैसे एक फॉर्म का टैग होता है। सही है। तो ये फॉर्म का टैग थोड़ा सा बड़ा है, इस पर शायद इस पर मैं शायद सेपरेट वीडियो बना लूँ। तो ये फॉर्म का टैग आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिएगा ये क्या करता है। सही है। और इसी तरीके से एक वीडियो का भी टैग होता है हमारे पास। अब ये वीडियो का टैग आप लोग को नाम से ही पढ़ के पता चल रहा होगा क्या करेगा, वीडियो को लिंक करा देगा। यहाँ पे हम कोई भी वीडियो डाउनलोड करके इसका एसआरसी में कोई भी वीडियो डाउनलोड करके उसको लिंक कराएंगे तो वो वीडियो हमारे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, मतलब वीडियो प्ले हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास वीडियो भी आ जाएगी। सही है। उसी तरीके से आप लोग को वीडियो डाउनलोड करनी होगी और वीडियो डाउनलोड करके आप लोगों को इसी फोल्डर के अंदर रखना होगा और फिर एसआरसी से लिंक कराना होगा तो यहाँ पे फिर शो हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा वीडियो का टैग। तो इस तरीके के बहुत सारे टैग्स होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे आप लोग जाओगे HTML लिस्ट ऑफ HTML टैग्स लिखो तो आप लोग के पास आ जाएंगे। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को सारे टैग्स आएँ, नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे आप काम करोगे जिस चीज़ की आपको यूज़ होगी वो आप यूज़ करते रहोगे। सही है। तो मेन टैग्स ये होते हैं, डिव का हो गया, सेक्शन का एक टैग होता है। सही है। एक सेक्शन का भी टैग होता है। तो अब जैसे कि हमारा जैसे कि एक वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, इस वेबसाइट की बात कर लूँ तो ये एक सेक्शन है हमारा, ये एक सेक्शन है, उसके नीचे हमारे पास ये एक सेक्शन है। ठीक है। तो वेबसाइट हमारे मल्टीपल सेक्शंस में बटी हुई होती है। एक सेक्शन ये है, इसके नीचे एक और सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन दिख रहा है रिकमेंडेड फॉर यू का। सही है। तो हम लोग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन हमने बनाया और उसको सेक्शन में रख दिया, फिर अगला सेक्शन के लिए हमने दूसरा सेक्शन का टैग ले लिया। सॉरी, अगले सेक्शन के लिए हमने दूसरे सेक्शन का टैग ले लिया। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिव बना के अपना काम कर सकते हैं। H1 लगाना है या जो भी लगाना है, इमेज लगाना है इमेज लगा दो, कुछ भी। अब दूसरे सेक्शन के लिए हमने दूसरा सेक्शन का टैग ले लिया, उसके अंदर हम लोग फिर डिव बना सकते हैं और उसके अंदर फिर हम लोग H1 बना सकते हैं और उसके अंदर हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा फॉर्मेट तो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है HTML फॉर्मेट करके, तो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोड थोड़ा सा इस तरीके से बिगड़ा हुआ है, इधर उधर हुआ हुआ है, तो वो फॉर्मेट कर देगा उसको। सही है। देखो फॉर्मेट हो गया, सही हो गया खुद से। खैर, तो ये हो गया हमारा, हमने देख लिया कुछ टैग्स HTML के। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिमेंटिक HTML की। ये सिमेंटिक HTML क्या होती है? तो बेसिकली सिमेंटिक HTML कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या होता है, HTML ही होती है वो। लेकिन अगर मैं एक इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक एक हेडर है। सही है। मैं सारे के सारे कोड को कमेंट करता हूँ, सॉरी, कमेंट करता हूँ कंट्रोल/ से, और मैं क्या करता हूँ, एक हेडर बनाता हूँ। अब हेडर में किस तरीके से बनाता हूँ, डिफ करके। सही है। अब ये मेरे पास हेडर है और इस हेडर के अंदर मुझे जो है ना क्या करना है, कुछ लिंक्स लगाने हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि ये वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, कुछ मेरे पास नेविगेशन दूसरे पेजेस पे जाने के लिंक्स आ रहे हैं, है ना। तो अगर मुझे इसलिए बनाना है तो मैं अब वापस से मैं एक डिफ लूँगा और उस डिफ के अंदर मैं क्या करूँगा, एक अ, अपने लिंक्स ले लूँगा, ए टैग ले लूँगा, ए टैग। और ए टैग में मैं लिख देता हूँ होम, एक होम का लिंक हो गया। एक मैं लिख देता हूँ अबाउट का पेज चाहिए, एक अबाउट का पेज हो गया। एक मैं लिख देता हूँ सर्विस का पेज चाहिए, सर्विस का पेज हो गया। सही है। सॉरी, हाँ यहाँ पे अभी मैंने पेजेस बनाए नहीं है, सर्विस का पेज मैंने बनाया नहीं है। होम का तो खैर बना हुआ ही है, होम का पेज तो यही है। अबाउट का पेज भी बना हुआ है, तो खैर अबाउट के पेज को लिंक कर देते हैं। अबाउट का पेज आ गया। होम के पेज के लिए मैं यहाँ पे /index ही डाल दूंगा ताकि वो होम पे क्लिक करें तो उसी पेज पे रहे, वो लोड होके उसी पेज पे आ जाएगा। सर्विस का पेज बना नहीं है तो मैं इसको अभी href खाली छोड़ दूंगा। ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा एक हेडर बनाया है। ठीक है। सिंपल सा एक हेडर बना लिया हमने। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। तो अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमारे लिंक्स आ गए हैं। एक हेडिंग डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक हेडिंग डाल देता हूँ जल्दी से ऊपर, H1, और H1 के अंदर मैं डाल देता हूँ होम पेज। सही है। तो ये हमारा आ गया होम पेज, और होम पेज के नीचे हमारे पास ये हेडर, हमने हेडर बनाया था। तो हेडर इस तरीके से आ रहा है हमारा, होम, अबाउट और सर्विस। सही है। अब ये बहुत बेसिक्स है, आप लोग बोलोगे ये क्या, ये तो अजीब सा लग रहा है, सिर्फ 3 वर्ड्स लिख दिए यूँ करके और वहाँ पे देखो कितना अच्छा बना है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अभी समझा रहा हूँ। आगे हम CSS करेंगे तो आप लोग परेशान ना हो, सब कुछ करेंगे
बॉर्डर लगाएंगे, कलर चेंज करेंगे, हवर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। सही है। तो अभी सिर्फ ये जो है ना, हम लोग एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं वापस। अब ये तो हमने एक बना लिया, लेकिन अगर आप लोग कोड में आओ और कोड में आने के बाद आप लोग देखो, तो यहाँ पे मुझे सारे डिव मिल रहे हैं। ये डिव है, इसके अंदर एक और डिव है, इसके अंदर ए है। ये पता नहीं चल पा रहा कि ये बेसिकली है क्या। अब हम लोग डेवलपर हैं, सही है, मतलब हम लोग ये चीज़ बना रहे हैं, तो हम लोगों को तो पता है कि ये हेडर है भाई, हम लोगों को तो पता है कि ये हेडर है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आएगा और वो कोड पे देखेगा, हमारा कोड खोल के देखेगा, तो वो क्या कहेगा ये क्या चीज़ है, उसको समझ ही नहीं आएगी ये क्या चीज़ है। क्यों समझ नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिव लिखा हुआ है और कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि ये है क्या चीज़। सही है। तो आप लोग बोलोगे कि वो हमारा कोड खोल के कैसे देखा, मतलब कोड खोल के कैसे देखेगा, वो तो हमारा पेज यहाँ पे रन हो रहा है, कोड उसको देखेगा नहीं, वीएस कोड का एक्सेस तो हमारे पास है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, राइट क्लिक, आप जब यहाँ पे पेज पे आते हो और राइट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है। इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से नीचे एक विंडो आ जाएगी, या शायद साइड में विंडो आएगी आपकी। यहाँ पे आप लोग की जो जो हम लोग HTML लिख रहे हैं, वो सारी की सारी HTML यहाँ पे दिखेगी। सही है। अब जैसे कि मैंने पूरा कमेंट किया हुआ है, सारा कमेंट मेरा आ गया और ये डिव आ गया मेरा। यही यही किया था मैंने, एक डिव बनाया, होम पेज बनाया, और एक और डिव लिया, और उस डिव के अंदर मैंने ए टैग लगा दिए। ऐसे ही किया था मैंने, यही किया था ना। यही वाला कोड है ना, ये वेरीफाई कर लो आप लोग। तो यहाँ पे कोई भी हमारी वेबसाइट का कोड देख सकता है, HTML देख सकता है। सही है। HTML CSS हमारी यहाँ पे दिख सकती है। तो अब जो डेवलपर आएगा वो बोलेगा भाई ये है क्या, ये उसको देखना पड़ेगा, कि इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि हेडर कहाँ है। उसको हेडर ऐसे डायरेक्टली दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे सिमेंटिक HTML हमारी आती है, कि उसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे टैग्स होते हैं ना, उनको हम नाम दे देते हैं। कुछ हमारे नेम टैग्स होते हैं, जैसे कि डिव है, डिव के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, क्या ले लूँगा, हेडर। हेडर की स्पेलिंग गलत हो गई, HEADE, यहाँ पे मैंने इसे दे दिया, ऑटो सजेशन दे दिया, इस पर क्लिक करूँगा, हेडर। तो अब ये हेडर का टैग हो गया। अब अब अगर मैं अपने कोड पे जाऊँ और देखूँ, इसको रिलोड करूँ, रिलोड करने की जरूरत नहीं है, लाइव सर्वर है, तो ये तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। सही है। तो आप लोग का सवाल ये होगा कि अभी हमने हेडर चेंज किया यहाँ से, तो हेडर चेंज तो कर दिया, लेकिन हमारे आउटपुट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि फ़र्क क्यों पड़ेगा। फ़र्क क्यों पड़ेगा, हमने उसका कंटेंट तो चेंज नहीं किया ना, अब होम अबाउट सर्विस। तो आप लोग बोलोगे इसका फ़ायदा। अब इसका फ़ायदा ये है कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे अगर डिव लिखा होता, तो हमारा जो डेवलपर है, दूसरा डेवलपर है, कोई और आके कोड देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम हेडर के टैग को इस्तेमाल करेंगे, तो हेडर के टैग को इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे, तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अब वो अगर इंस्पेक्ट में जाके देखेगा, तो उसको फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो हेडर ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसको फ़ौरन ही, इसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये, पहला फ़ायदा मैंने क्या बताया, कि जो हमारा दूसरा कोई भी बंदा होगा, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसको फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर पे एक H1 है, फिर डिव है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है फुटर का। सही है, फुटर का। तो अब ये फुटर का जो टैग है, ज़रूरी नहीं है कि हम फुटर का टैग इस्तेमाल करें, हम फुटर बनाने के लिए डिव इस्तेमाल कर लें, काम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा प्रॉपर क्या है, ज़्यादा बेस्ट अप्रोच क्या है, कि आप जो चीज़ आप बना रहे हो, अगर हेडर बना रहे हो तो हेडर का टैग इस्तेमाल करें, फुटर बना रहे हो तो फुटर का टैग इस्तेमाल करें। कोई बीच में हेडर फुटर के बीच में कुछ सेक्शंस हैं, तो सेक्शन का टैग इस्तेमाल होगा हमारा। सही है। सेक्शन, इसके अंदर हम लोग कोड करेंगे, इसके अंदर हम अपनी सेक्शन की HTML लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो चीज़ हमारी है, वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये चीज, ये होता है हमारा सिमेंटिक HTML। इसे हम कह रहे होते हैं कि सिमेंटिक HTML, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो प्रॉपर टैग्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए अपनी HTML लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक फ़ायदा तो मैंने बता दिया था। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमारे पास गूगल बॉट्स होता है। क्या होता है? गूगल बॉट्स। गूगल बॉट्स। तो ये क्या होता है? गूगल बॉट्स समझ लें एक तरीके से रोबोट की तरह है, कि वो सॉफ्टवेयर है एक, जो कि क्या कर रहा होता है, पेज को स्कैन कर रहा होता है। वो क्या करता है, जो भी हमारी वेबसाइट होती है गूगल पे, फॉर एग्जांपल facebook.com है, या इसी वेबसाइट की बात कर लें, तो वो जो गूगल बॉट होगा वो क्या करेगा, गूगल बॉट क्या करेगा कि इस वेबसाइट पे आएगा और इस वेबसाइट की HTML पढ़ेगा। इस वेबसाइट की क्या पढ़ेगा? HTML। ठीक है। अब अगर उसको हेडर ही नहीं मिल रहा है या फुटर ही नहीं मिल रहा है, वो क्या पढ़ता है? टैग्स पढ़ता है। टैग्स पढ़ता है। तो उन टैग्स से उसको पता चलता है कि भाई ये हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फुटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम लोग डिफ से कोडिंग कर देंगे, तो उसको वो कोड मिलेगा ही नहीं, वो कहेगा यहाँ पे तो हेडर ही नहीं है।
तो अब ये जो गूगल बॉट्स होते हैं इसको अगर नहीं मिला हमारा टैग तो इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि इसको जब हमारा टैग नहीं मिला, हेडर फुटर नहीं मिला, तो वो बोलेगा कि ये वेबसाइट तो बहुत गंदे तरीके से बनी हुई है, मैं इसकी रैंकिंग नीचे कर देता हूँ। रैंकिंग नीचे होगी तो क्या होगा कि मेरी वेबसाइट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई फूड की, फूड, ठीक है, फूड की वेबसाइट बनाई। अब सबसे पहले जो मेरे पास वेबसाइट आ रही है क्या आ रही है? ये वाली, ठीक है। अब मैंने जो वेबसाइट बनाई थी वो भी बनाई थी, अब मैं चाहता हूँ वो ऊपर आए। तो वो ऊपर कब आएगी? जब वो अच्छे तरीके से बनी होगी, प्रॉपर तरीके से बनी हुई होगी। तो ये जो हमारे गूगल बॉट्स होते हैं, ये हमारी रैंकिंग कर रहे होते हैं वेबसाइट की, और उस रैंकिंग के बेस पे हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही होती है सबसे। अब जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले यूज़र आएगा, वो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट देखेगा ना, या सबसे नीचे जाके वो स्क्रॉल करके सबसे नीचे वाली खोलेगा? नहीं, तो सबसे पहले उसको दिखेगी वो वाली खोलेगा। अब मुझे फूड ऑर्डर करना है, अगर कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स नहीं सॉरी, जैसे फूड पांडा की वेबसाइट है, तो वो सबसे ऊपर आ रही होती है। अगर मैं फूड पांडा लिखूँ तो खैर वो तो फूड पांडा हम लोग नेम से सर्च करें तो सबसे ऊपर ही है। लेकिन अगर मैं फूड की बात करूँ, ऑर्डर फूड, अगर मैं ऑर्डर फूड लिखता हूँ तो अब सबसे ऊपर क्या आ रहा है? देखिए फूड पांडा ही आ रहा है, सही। उसके बाद ये आ रही है दूसरी सुपर मील डॉट पी के पे कराची फूड्स आ रहा है। तो किसकी एसईओ सबसे अच्छी है? इसका मतलब ये है कि इसकी जो एसईओ है या इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो अच्छा बना हुआ है, उसको इन लोगों ने प्रॉपर वो किया हुआ है। मार्केटिंग तो खैर अलग चीज़ हो गई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सिमेंटिक एचटीएमएल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो अच्छी हो जाए। कैसे रैंकिंग अच्छी होगी? कि जब हम लोग प्रॉपर एचटीएमएल यूज़ करेंगे, अपने प्रॉपर टैग्स लगाएंगे, तो जो गूगल बॉट है वो आएगा और वो पढ़ेगा, हमारी एचटीएमएल को पढ़ेगा। उसको वो टैग मिल गया, हेडर मिल गया, उसको सेक्शन मिल गया, उसको मेटा का टैग मिल गया, उसको ये टाइटल मिल गया, तो उससे वो कहेगा अच्छा ये फूड की वेबसाइट है, सही है। अभी तो मैंने एक रैंडम वेबसाइट बनाई है ना, अगर मैं फूड की वेबसाइट बनाऊँ, यहाँ पे फूड लिख दूँ टाइटल में, और अपनी वेबसाइट का मतलब प्रॉपर नाम लिख दूँ, और प्रॉपर मैं हेडिंग लिखूँ, और H1 के टैग में मैं अपना फूड लिख दूँ, और हेडर मैं बनाऊँ, हेडर का टैग लगाऊँ, तो प्रॉपर, तो उसको फिर पता चलेगा अच्छा ये इस चीज़ की वेबसाइट है और यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो फिर वो उसकी रैंकिंग उस हिसाब से करेगा, सही है। तो उसकी वो रैंकिंग करेगा, फिर हमारी वेबसाइट ऊपर शो होगी। तो ये गूगल बॉट्स का भी होता है कि हमारी एसईओ अच्छी होती है। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल क्या है? सर्च इंजन। तो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी कि हमारी वेबसाइट रैंकिंग में ऊपर आएगी, और हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हम जब सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट उसमें कितना ऊपर शो होती है, ये होती है एसईओ, ठीक है। तो ये आपकी एसईओ पे भी डिपेंड कर रहा, इस एसईओ इस पे भी डिपेंड कर रही होती है कि आपके जो सिमेंटिक एचटीएमएल आपने यूज़ की है या नहीं की है, ठीक है। तो सिमेंटिक एचटीएमएल एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस के हमारे हम लोग वही चीज़ इस्तेमाल करें। हेडर बना रहे तो हेडर का टैग, फुटर बना रहे तो फुटर का टैग, सेक्शन बना रहे हो तो सेक्शन का टैग। इसी तरीके से और भी होते हैं जो कि मेनली तो यही यूज़ हो रहे होते हैं, और भी टैग्स होते हैं जो कि जैसे कंटेंट का टैग हो गया, एसाइड का टैग हो गया, या और भी टैग्स होते हैं, लेकिन मेनली ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो इन 3 टैग्स को तो हमें यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका? सिमेंटिक एचटीएमएल का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बार बार करके देखें, और दूसरा ये कि सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, और मेरी वीडियो देखने के बाद भी आप लोग अपनी खुद से भी प्रैक्टिस करो, उससे ही आएगा, सही है। एक दिन में कोई नहीं सीखता, बार बार कर करके सीखता है। मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।